दोस्तों, जो आप लोगों ने यह थंबनेल देखा बिल्कुल सही देखा है। इस थंबनेल में बताया गया कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया गया है प्रधानमंत्री उम्मीदवार का। साथियों, ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा मायावती जी को मजबूरी में भी बनाया जा सकता है और बनाएंगे भी, लेकिन जब आप लोग चाहेंगे तब। मैं इस वीडियो में किसी पार्टी का वोट नहीं मांगूंगा, ना ही मैं इस वीडियो में किसी पार्टी का सपोर्ट करूंगा। जो खबर है, जो सच्चाई है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन जो ये टीवी अखबार है, ये दिन रात एनडीए वर्सेस इंडिया दिखा रहा है, तो बहुजन समाज के यूट्यूबरों का क्या फर्ज बनता है कि कम से कम उस पार्टी को दिखाएं जो नेशनल पार्टी है, और उसे कोई नहीं दिखा रहा है, उसकी खबर को दिखाई जाए। मैं बता दूं, ऐसे बक्सर, घोसी, श्रावस्ती, तमाम ऐसे जगह हैं जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन टीवी अखबार वाले शून्य दिखा रहे हैं। जानते हैं क्यों? माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का माहौल इसलिए बिगाड़ा जाता है क्योंकि मायावती जी को वोट ना मिल सके। आपको बता दें, मायावती जी के साथ जातिवाद भी होता है, जो इस वीडियो में बताएंगे। जैसे आपको बता दें, जेएमएम के जो है मुखिया हेमंत सोरेन जी की पत्नी के साथ जातिवाद हुआ, बताएंगे कैसे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर लक्ष्मण यादव की है। लक्ष्मण यादव जी दलितों के मंच पर जाकर बहुजन समाज की बात करते हैं, और दलित लोग अपना इनमें भविष्य ढूंढते हैं और इनको बताते हैं कि ये बहुजनों के सबसे बढ़िया प्रवक्ता नेता हैं। तो इन सभी खबरों पर आज बातचीत करेंगे और सबका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को टीवी अखबार क्यों नहीं दिखा रहा, और बहुजन समाज पार्टी को क्या ये जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, अखिलेश और ये तमाम जो है दिल्ली वाले, तमाम जो है बाहर वाले भी शामिल हैं, बिहार वाले भी शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं, तो ये क्या तमाम लोग मायावती जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार चेहरा घोषित करेंगे? ऐसा सुनने में आया है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बना सकते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं, मायावती जी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सीट है जहां पर दूसरे नंबर पर आएंगी, और कई ऐसे सीट है जहां पर ये चुनाव जीतेंगी। कई ऐसे सीट है जहां पर जमानत जब्त हो जाएगी, और कई ऐसे सीट है जहां पर तीसरे चौथे नंबर पर आएंगी। मैं तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, जमानत भी जब्त होगी बहुजन समाज पार्टी की कई सीटों पर, लेकिन कई सीटों पर अव्वल दर्जे में जीत भी होगी। कई सीटों पर बहन जी दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आएंगी। तो आज की जो वीडियो है, लक्ष्मण यादव की भी पोल खोलेंगे और मायावती जी के थोड़ा मिशन के बारे में भी बताएंगे कि अगर मायावती जी का सहयोग आप लोग देते हैं तो मायावती जी कहां से कहां पहुंच सकती हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप मायावती जी को ही क्यों अपना आइडियोलॉज मानते हैं, क्यों उनके बारे में ही वीडियो हमेशा बनाया करते हैं। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज में एक ऐसी पार्टी है जो गरीब तबके के लोगों को साथ लेकर चलती है। दलित, अति दलित और अति पिछड़े लोगों को लेकर साथ में चलने की कोशिश करती है। और इस पार्टी का एक भी वीडियो टीवी अखबार वाले नहीं दिखाते हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए करते हैं। तो बहुजन समाज में खासकर दलित समाज, एसटी समाज और जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के जो यूट्यूबर्स हैं, उनको ये चाहिए कि उस पार्टी को भी आगे बढ़ाएं जो पार्टी आपके लिए, आपके संविधान के लिए काम कर रही है। आज इसमें दो तीन पॉइंट की बात करेंगे। जो लोग एनडीए वाले हैं वो मंदिर का लालसा दे रहे हैं, और जो लोग इंडिया वाले हैं वो आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं संविधान बदलने की। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश में, इतनी गरीबी थी और गरीबी है, गरीबी दूर नहीं कर पाई, संविधान खतरे में नहीं आया। 10 साल प्रॉपर पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बीजेपी ने राज किया और तब संविधान खतरे में नहीं आया। लेकिन जो ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, इस संविधान खतरे में नहीं है, दरअसल ये इनकी राजनीति खतरे में है। संविधान को कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप लिख कर ले लीजिए, इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, इसीलिए ये लोग संविधान उठाकर बातचीत करते हैं। यार आप लोग एक बात सोचिए, जिस संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवित रहते हुए जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, बाबा साहब के नीतियों का विरोध किया,
वो आज इनके लिखे हुए संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो इनके आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, संविधान बचाने के आइडियोलॉजी पर। ये जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले संविधान को ही संशोधन करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जब यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब इन्होंने संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम ऐसे छेड़छाड़ किया जिससे देश में तमाम प्राइवेट हुआ सेक्टर, तमाम ऐसी नौकरियां थी जो प्राइवेट हो गई। आरक्षण पर इन्होंने प्राइवेट का हमला पहले किया था, आज मोदी कर रहे हैं। तो न संविधान खतरे में है और ना ही दलित समाज खतरे में है। खतरे में कोई है तो इन तमाम मनुवादी लोगों की पार्टियां खतरे में हैं। अब पॉइंट पर आते हैं, क्या मायावती जी को इंडिया गठबंधन लेगा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल था और है, और आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी। जब बात इंडिया गठबंधन में शामिल होने की होती है, तब रामगोपाल यादव कहते हैं मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो मैं चुनाव इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ूंगा। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं। अब आपको बताते हैं मायावती जी कैसे इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। बाबा साहेब के संविधान को क्या कोई खुशी खुशी इस देश में रखना चाहता है? नहीं, क्योंकि उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हित में लिखा हुआ है। बस इसलिए वो रख रहा है क्योंकि इस देश में बाबा साहेब ने जो संविधान में एक्ट लिखा है, जो संविधान में हम सबके लिए प्रावधान डाला है, उस डर की वजह से उस संविधान को इस देश में रखना चाहते हैं। अब आपको बता दें मायावती जी को इंडिया गठबंधन में ये लोग इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि मायावती जी के पास वोट बैंक है। अब आपको बताते हैं यदि आप लोगों ने मदद किया और मायावती जी की इस पूरे देश में, भारत में पूरे देश में लगभग 60-70 सीटें आ जाती हैं। मैं यूपी में बता दूं कि मायावती जी 80 के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यदि 80 में 30% ही मान लिया जाए तो लगभग 24 प्रत्याशी हो जाते हैं, और मायावती जी के इस 80 लोकसभा में 24 प्रत्याशी कोई बड़ी बात नहीं है यदि पूरा बहुजन समाज चाह ले तो। और आपको बता दें सभी राज्यों में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बाकी सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दें यदि पूरे देश में लगभग 70 लोकसभा सीट बहन जी जीत जाती हैं तो ये चिरौरी करेंगे, हाथ जोड़कर इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल करेंगे। इस देश में चुनाव जीतने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, और मायावती जी ये 70-80 सीट पा जाती हैं तो इंडिया गठबंधन वाले हाथ पांव जोड़कर इन्हें अपने इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। तो मायावती जी का जो शर्त होगा दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हित के बारे में होगा और इस देश की हुक्मरान बनने के लिए होगा। तो मायावती जी को मजबूरन ये लोग प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। बस आप लोगों को मेहनत करनी है कि उस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए जो मानवर साहब काशीराम के विचारधारे पे चली है, जो बाबा साहेब की तस्वीर हर ऑफिस में, हर दफ्तर में लगवाने का काम किया है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासियों में कोई भी बहुजन समाज का नेता जो बहुजन समाज में खासकर अंबेडकर साहब को मानता हो, अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश की दशा दिशा दोनों बदल सकता है। क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि मायावती जी इस देश में कितनी सीटें जीत रही हैं। सच्चाई बताना, सच्चाई छुप नहीं सकती, चाहे जितना कोई कोशिश कर ले। जय भीम, नमो बुद्धाय।